देखिए, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, उससे बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जिस पार्लियामेंट को। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇ, ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਪਿਓ, ਦਾਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 1076 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ द्वार। हमारे देश की सबसे सिक्योर चीज़ मानी जाती है, उसमें चंद बेरोज़गार बच्चे घुस के ऐसी हरकत कर दें तो हर एक के जहन में आता है कि देश कितना सुरक्षित है, दिल्ली कितनी सुरक्षित है और लोग कितने सुरक्षित हैं। और यहाँ पे जिन लोगों की जानों को, चलो भगवान की कृपा है, कोई ख़तरा नहीं, वो आज जवाब तो चाहते हैं लोग कि कैसे ये हो गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जहाँ तक मुझे पता है एक रेड अलर्ट भी चल रहा था, बाहर से जो ऐसे लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि कुछ हादसा होएगा, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और सबसे दुख की बात कि मैंने ये देखा नहीं कि जब हाउस इज़ इन सेशन कोई मंत्री कुछ बाहर बोल सकता है, बिकॉज योर फर्स्ट आंसरेबिलिटी इज़ टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हियर। तो बाहर मीडिया में बयान दिया जा रहा है, लेकिन हाउस के अंदर आप एक तरह से उसकी गरिमा को घटा रहे हैं। तो इसका दुख होता है क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी तरफ मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की गरिमा की भी बात है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जवाब, इतने बड़े हादसे का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये सारा देश देख रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से जिन्होंने सवाल उठाया उनको बाहर निकाल दिया। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है। अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेज मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का, एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है। देखिए, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, उससे बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जिस पार्लियामेंट को हमारे देश की सबसे सिक्योर चीज़ मानी जाती है, उसमें चंद बेरोज़गार बच्चे घुस के ऐसी हरकत कर दें तो हर एक के जहन में आता है कि देश कितना सुरक्षित है, दिल्ली कितनी सुरक्षित है और लोग कितने सुरक्षित हैं। और यहाँ पे जिन लोगों की जानों को, चलो भगवान की कृपा है, कोई ख़तरा नहीं, वो आज जवाब तो चाहते हैं लोग कि कैसे ये हो गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। जहाँ तक मुझे पता है एक रेड अलर्ट भी चल रहा था, बाहर से जो ऐसे लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि कुछ हादसा होएगा, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी। और सबसे दुख की बात कि मैंने ये देखा नहीं कि जब हाउस इज़ इन सेशन कोई मंत्री कुछ बाहर बोल सकता है, बिकॉज योर फर्स्ट आंसरेबिलिटी इज़ टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हियर। तो बाहर मीडिया में बयान दिया जा रहा है, लेकिन हाउस के अंदर आप एक तरह से उसकी गरिमा को घटा रहे हैं। तो इसका दुख होता है क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी तरफ मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की गरिमा की भी बात है कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को जवाब, इतने बड़े हादसे का जवाब नहीं देना चाहती। तो ये सारा देश देख रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से जिन्होंने सवाल उठाया उनको बाहर निकाल दिया। सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट।
अब जब कुछ चीज़ की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है।